अगर राखनो है तो आप आज की डबल इंजन की सरकार बतावे है ना, 2 इंजन की इको कदे विश्वास मत करजो। और मान्य और हनुमान जी बेनीवाल जी के साथ में आप आते जाता यहाँ। और अब की बार अगर आप भूल कर ली हो तो ये पूरा देश में दलित किसान की बात करने वालों लोकसभा में मिले लोगों ने। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले, आप लोगों राम राम सा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय तेजाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी। संबोधन की अगली कड़ी में मेहरता की पूर्व विधायक श्रीमती इंदिरा देव जी बावरी से निवेदन की आप संबोधन। राम राम सा। बोले तेजाजी महाराज की, बोले राम सा पीर की, बोले चामुंडा माता की। आज बुनरावता के गांव में मंच पर भी आपके लाडला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब और आपके विधायक हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे खियूसर को नाम के तो जाइल को गांव को नाव मायरम गई जे, और के जाइल को चुनाव के महीने जाइल को नाव खियूसर को नाव प्रसिद्ध योड़ो है कि खियूसर का लोग बहुत मजबूत है। तो मजबूती आप लोगों ने रखनी है। वैसे आप लोग हमेशा ही हनुमान बेनीवाल जी का साथ दिया, और अब की बार वो आपने जो तानाशाही सरकार है भी की आपने लड़ाई है, तो आ लड़ाई आप लोगों के हाथ की बात है, आपने मेटनी है। वैसे हनुमान बेनीवाल जी वो शख्स है 36 कौम की लड़ाई लड़े और दिन और रात संघर्ष करे और पूरा प्रयास करे कि किसान का बेटा ने किसान को हक किया मिले। तो मैं आप 36 कौम के लोगों को हाथ जोड़ निवेदन है, आप लोग अब की बार हनुमान बेनीवाल जी का साथ देना। 5 साल में भी हमको प्रयास देखियो और हमको विकास देखियो। मेहरता विधानसभा में आज इतिहास में कह रही है कि 30 सालों को जो विकास हनुमान बेनीवाल जी ने किया। तो आप लोगों ने हाथ जोड़ निवेदन है, और भी आपके लोग वोट मांगवा आई तो आप लोग मान और सम्मान आपने करना है, पर वोट बोतल में देना है, वो ध्यान आपने रखना है। वैसे कांग्रेस वाले लोग है वे भी अपने साथ है, क्योंकि गठबंधन है गो। तो कांग्रेस वैसे गरीबा की दास है, और आरएलपी तो अपने साथ ही आपने सबने ध्यान है। आरएलपी पार्टी आने देके कौन समाज है, कौन आदमी है, सबको न्याय, सबको विकास, सबको काम और सबने साथ में ले चले। आरएलपी पार्टी मजबूत पार्टी है, और आपके खियूसर में लड़ाकू नेता आपने हनुमान जी भी ने तो मन जाने कोई मिलवाड़ा को नहीं आपने। तो हनुमान जी आपकी लड़ाई लड़वाड़ा है, दिन और रात आपकी लड़ाई लड़ी। लोकसभा में सांसद तो और भी है, पर अब की बार आप देखना आपकी लड़ाई पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती में आपकी लड़ाई लड़ी। आप लोग सब, मैं भी बावरी समाज की बेटी हूँ। आज बावरी समाज मारवाड़ विधानसभा में हर गांव में बावरी है, पर कोई भी बावरी समाज ने टिकट नहीं दियो, दोनों पार्टी। अब बार तो आपने गठबंधन ही ओढ़ो है, पर तो भी हनुमान बेनीवाल जी ने पहली बार पार्टी बनाई। मैं तो आप लोगों ने वही निवेदन करूं कि अपनी समाज का लोग हो, आप लोग प्रयास भी करियो, टिकट भी मांगवा ने गया, पर बे की बावरी नहीं है बे लोग समझे भी कोई। तो बे नहीं समझे जगह अपन ने भी नहीं समझना। अपन ने जो लोग अपन समझे और अपने साथ रहे और आप अपनी बात सुने, बे आदमियों को आपने साथ देना है। हाथ जोड़ आपने सबने निवेदन है, अब की बार पूरी मजबूती आपने रखनी है। धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद। स्वागत की संबोधन की अगली घड़ी में राजेंद्र जी भिड़ोदा पूर्व प्रधान। परम सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, परम सम्मानीय इंदिरा जी, सुभाष जी, मेहराम जी, आयदान जी, श्याम जी और सभी जगाड़ मंच पर विराजमान है हमारे पिता तुल्य बूका बुजुर्ग, सामे खड़ा माता और बहना,
इंदिरा जी आपने पूरी बात बताई और जको 5 साल को जो शासन हो बार बिंग मान आप काम में काज में फर्क तो देखी हो लो बार 3-4 महीना वो शासन ही आयो है और पहली 5 साल जो बार शासन करियो बा पार्टी एडी हर गरीब के दुख में दर्द में शामिल रहने वाली पार्टी जबकि भी कोई योजना काटी बा थाके दिल से पुगन वाली योजना काटी से बा नठाई गांव में गरीब की जगह रहे भी कितो दुख है दर्द है तो भी के सागे हनुमान जी के सागे मिलकर चुनाव लड़ रही है क्योंकि गठबंधन एनडीए को है और मैं तो पहली कह रहा कि भाई 340 में तो पार हाँ बेटा अब वो फैसलो आपने करना है कौन कितना है और कौन कितना पार जाए तो वो आपके हाथ में है काम में काज में आपने पहली में वाकिफ हो और सब परिचित आदमी है तो आपने आने वाला 19 तारीख का ज़्यादा से ज़्यादा मत और समर्थन देर पार्टी ने विजय बनानी है। जय हिंद जय भारत राम राम से। संबोधन की अगली कड़ी में सुभाष जी कंडोई उनसे गुजारिश कि आप अपना उद्बोधन प्रदान करें। बूनरावता की इस पावन धारा पर ई गांव का स्थानीय देवता को नमन करते हुए और आज इस लोकसभा की जो गांव की जो पहले दिन की आज मीटिंग है उसी क्रम में आज हम यहाँ पधारे हैं और इस संबोधन को प्रारंभ करने से पहले अपने जो देवी देवताओं का है उनका एक बार जयघोष करेंगे। बोले तेजा जी महाराज की, बोले राम साहब पीर की, बोले ख्वाजा साहब की। देखो छोटो सो गांव, छोटो सा अपना परिवार, आरएलपी का परिवार, आरएलपी के परिवार के साथ में कांग्रेस की टीम और इतनी सारी छोटा सा गांव में बहुत बढ़िया जन संख्या में आप लोग पधारिया। आशीर्वाद उन्होंने साहब ने जी इस वो आज आप पधारिया हो कोई समर्थन और मत अपन 19 तारीख का साहब की मशीन का बैलेट बोतल के निशान पर अपन ने चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना है और एक संदेश देना है कि साहब का आज 20 साल जनता ही बा महकमो बढ़तो जा रही है, आरपी को परिवार बढ़तो जा रही है क्योंकि आज छोटो काम हो जो क्योंकि आप सब मजदूर वर्ग का छोटा मध्यम लोग हाँ कि आप लंबी चौड़ो हाथ खोलने की आप कटी फूक जाओ ऊपर तक आप जावा आगे नागौर तक और साहब को अड्डो है तो साहब का दरवाजा हमेशा आप आवाज़ खुल रहा है, फ़ोन हमेशा भी खुल रही। आप रात का 12-1 बजे फ़ोन कर लो बोले कोई भी आप उन्हीं को पद पर होना जरूरी है या बीच में कोई दलाल होना जरूरी है कि सासूबा जी थे चलो साहब भाई सुनी तो बट ना तुम्हारी जरूरत पड़े ना पक बट सरपंच साहब की जरूरत पड़े। अच्छा सीधे जनता को काम करता है तो भी काम को अपन जो ऐसा है अपन बोर्ड पर एक छोटी सी टिक्की मांगे साहब जो आप टिक्की दवा जादू जनसंघ क्योंसर विधानसभा में तकरीबन जी पुरानी याद ताजा होनी चाहिए कम 30-40 हज़ार वोटों की लीड अपन क्योंसर विधानसभा में देनी चाहिए जिन्हें आप वजूद है 5-10 हज़ार रुपये की 5-10 हज़ार वोटों की लीड भी देवा लेकिन वह लीड गिनती में बनिया क्या 10 हज़ार वोटों में जीतिया। चलो लालर विधानसभा चुनाव में साहब की भी गैर हाजिरी और की मांगा में कमी मैं सावली चुनाव में संभाल कर पाया साहब के साथ हर मीटिंग में फिरिया नया आशा मान मौको दियो आ छोटा नेता देवे मान बोलने को मौको देवे और आप लोगों जनता रूबरू को मौको देवे तो एक आई टीम है पार्टी है जो कि अपन हमेशा आगे बढ़ावे और मैं थोड़ा सा होशियार बचे साहब के साथ धोखो कर जाप रहा तो साहब मैं छोटा सा सेनापति हाँ थाके साहब में हमेशा जीवा जता थाके साथ तैयार रहा हम पार्टी को गद्दारी कौन करा कल जनता के बीच में वो साहब ने विश्वास दिलाना है और नागौर और खींवसर में इतनी मोटी जीत होनी चाहिए कि 8 कॉन्स्टिट्यूंसी की वादो करे ना जहाँ जैल लीडवाना चाहे मकराना एक ऐसा मैं जाता हूँ जीता हुआ मैं खींवसर और नागौर 2 विधानसभा याद की रही जगह 8 की जीत और 2 की जीत भारी रही। इस सब के साथ में मैं साहब के पक्ष में मत को एक बार वापस आपको आह्वान करूं कि आप लोग पक्ष मत है जो साहब के पक्ष में करीजो और पेटिया का पेट फोड़ दीजो। जय हिंद जय भारत। संबोधन की अगली कड़ी में पूर्व प्रधान श्रीमान मेहराम जी फिडोदा से अनुरोध। राम राम साहब आज जोड़ाई प्रार्थना हनुमान जी ज्यादा ज्यादा वोट देर विजयी बनाई दियो। जय राम जी साहब। संबोधन की अगली कड़ी में पारड़ी के सरपंच श्रीमान जगदीश जी खोजा से। आज लोग
बू नरावता में अपने लोक लाडले लोकसभा उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल की सभा में उपस्थित गणमान्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है, गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल को बोतल के निशान पर 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके विजय बनाएं। जो विधानसभा चुनाव में हम लोगों की कमी रही उसको इस बार लोकसभा चुनाव में भरपाई करनी है। जो भी कमियां रही इस बार साहब अपने बीच खुद हाजिर हुए हैं और इनसे जो भी कोई भी काम बाकी रहा है वो सब आपका काम होगा। और हमेशा अपने बीच रहने वाले हनुमान जी हमारी हर बात सुनते हैं, हर काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 19 तारीख को बोतल के निशान पर मतदान करके हनुमान जी को विजय बनाएं। संबोधन की अगली कड़ी में श्रीमान जानाराम जी फिडोदा, पूर्व प्रधान। लोकसभा चुनाव की इस विशाल मीटिंग गांव बुनरावता में पधारे हुए आदरणीय हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल, उनके साथ आए हुए मेहमान मेड़ता से पूर्व विधायक इंदिरा जी बावरी, मोंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, राजेंद्र जी फिडोदा और मोंडवा के चेयरमैन कंडोई जी, जगदीश जी सरपंच, श्याम जी, आयदान बाणु तांग पूर्व सरपंच, सभी सम्मानित मंच ग्रामवासियों, आप सब ने कोई निवेदन है कि आप चावन जो गठबंधन हुई को और दोनों पार्टियों की नीति एक है। अब के कांग्रेस ठान आई है, आरएलपी दोनों को संगम हुआ, बहुत ही बढ़िया काम हुआ। और यूँ है ना, अब आपने नागौर जिला की पहचान भी नया सिरों लिखी जी, भारी मतों जीत आप लोग सब कराओला और हनुमान जी की पहचान देश में बनानी है, जबकि बनी है इन्हें दूनी चौगनी करनी है। आप सब ने वही हाथ जोड़ निवेदन है। और आज जबकि किसान, जवान और गरीबों के खिलाफ जो पार्टी है बीजेपी, इन भारी मतों हराए पराजित कर और पास इन पार्टी ने कांग्रेस ने, आरएलपी ने, इंडिया गठबंधन ने भारी समर्थन देना है। जय हिंद, राम राम साहब। संबोधन की अगली कड़ी में मैं जिस शख्सियत का नाम ले रहा हूं, खींवसर के लोक लाडले विधायक श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल, इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी वो नरावता के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले कैलाशपुरी बाबा की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, चामुंडा माता की, सिरियादे माता की। उपस्थित मेड़ता की पूर्व विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, मोंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, मोंडवा के प्रधान भाई राजेंद्र जी फिडोदा, प्रधान हमारे जानाराम जी, सरपंच प्रतिनिधि सरपंच साहब श्याम जी, मोंडवा के चेयरमैन सुभाष जी, जनाना के पूर्व सरपंच साहब आयदान जी, सरपंच साहब जनाना के सावर जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि अभी बहुत बड़ा काम भी है खेतों के अंदर और आप सब लोग इस तपती धूप के अंदर मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पधारे। लंबे समय बाद वोट की अपील करने आपके बीच आया हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है 18 का चुनाव, फिर 19 का लोकसभा का चुनाव और 23 का विधानसभा का चुनाव। मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। पार्टी बना के
मैंने आपसे इजाजत ली थी और आपने कहा था हनुमान जी खींवसर के लोग खींवसर को संभालेंगे, आप राजस्थान संभालो। मैंने प्रयास किया, एक मिथक था राजस्थान के अंदर, क्या नई पार्टी बना के कोई लड़ नहीं सकता। पिछली बार 18 में 3 सीट आई, इस बार सीट 1 आई, लेकिन वोट पिछली बार से ज़्यादा 10 लाख वोट आरएलपी ने प्राप्त किए राजस्थान के अंदर। कई जगहों में हमने चुनाव नहीं लड़ाए। लगातार 1977 से आप मेरे परिवार को वोट देते आ रहे हो, वो नराव तक पूरी पंचायत। शायद 14-15 चुनाव हो गए, ये 15वां चुनाव होगा। मेरे पिताजी को जिताया, मुझे जिताया, विधानसभा में भेजा 4 बार, लोकसभा में भेजा, छोटे भाई को विधानसभा के अंदर भेजा। आप सबका ऋण मेरे ऊपर, और मैं प्रयास करूंगा कि इस ऋण को मैं कैसे उतारूं, किस तरह दलित, शोषित, किसान, जवान की मैं सेवा करूं, और किस तरह विकसित नागौर, विकसित राजस्थान बने देश के अंदर। यह सपना लेके मैं देश के अंदर आगे बढ़ रहा हूं। जब पिछली बार गठबंधन किया था, आपकी इच्छा थी कि मोदी की सरकार के साथ गठबंधन किया जाए। भाइयों, गठबंधन तो कर लिया, लेकिन जब तीनों कृषि बिल आए, वो किसानों के खिलाफ थे। हरियाणा, यूपी और पंजाब के किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी आप हमारे साथ अगर कूद जाओ और मोदी का साथ छोड़ दो, शाहजहांपुर बॉर्डर जाम कर दो, दिल्ली, जयपुर, गुजरात का जो कनेक्शन है इसको काटो, तो किसानों की जीत हो सकती है। किसान कौम बलिदान मांग रही है। और मुझे याद था जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, हम नारे यूपी और हरियाणा के किसान नेताओं के लगाते थे। वही देश की राजनीति के सूत्रधार थे, चाहे चौधरी चरण सिंह थे, चाहे चौधरी देवीलाल थे, जो देश को लीड करते थे। उन नेताओं ने कहा कि हमारे यहाँ के नेताओं की जंग लग गई, उम्मीद राजस्थान से, और आप ये काम कर सकते हो। मैंने कहा मेरे बलिदान से अगर किसान कौम की जीत होती है, मैं बलिदान देने को तैयार हूं। मैंने मोदी की परोसी हुई थाली पे ठोकर मारी और किसानों के साथ 70 दिन अगर सड़क पर कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने किसान कौम के लिए सत्ता छोड़ दी। मैं चाहता तो वापस सत्ता में चला जाता। बात तो किसान मिल की थी, लड़ाई आगे बढ़ गई, सेना को ठेके पे दे दिया, सेना को ठेके पे दिया, अग्निवीर, अग्निपथ योजना लाए। उस योजना का विरोध इस देश के अंदर अगर किसी सांसद ने मुखर होकर किया, लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ऑल पार्टी के मंच पे एक ही बात, अग्निपथ जो योजना इसको वापस लो, हमारे बच्चों का जज्बा खत्म मत करो, ये देश सेवा के लिए आर्मी में जाना चाहते हैं, न कि रोजगार के लिए। और भाइयों, संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर 25% लेके 75 को 4 साल बाद वापस करने की बात थी। डरी हुई मोदी सरकार ने 50 किया, 50 को रखेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। और जिस तरह देश का नौजवान इस बार इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा मिला, और जिस तरह जवानों ने करवट बदली, देश के रक्षा मंत्री का बयान पढ़ रहा था 2 दिन पहले, वो कह रहे थे कि अग्निवीर की समीक्षा की आवश्यकता है, ये गलती हो गई हमारे से, वो भी वापस करवा दूंगा, थोड़ी हिम्मत आप। इस चुनाव के अंदर लंबी चौड़ी बात मैं इसलिए नहीं कहूंगा, जो बीजेपी से चुनाव लड़ रही है वो भी एमपी रही हुई है 9 से 14, मैं भी साथ था, आप भी थे, सबने मिलकर बनाया था 9 के अंदर, मैं तो बीजेपी में रहते हुए भी मदद कर रहा था। 9 से 14 का जो कार्यकाल है उसमें आप एक काम कर लें, एक काम गिरा दे, 5 रुपया मैं नागौर में लेके आई, और 10 मैं किसान जवान के लिए दिए। बता दो मेरे को एक काम, पूछ देना है जब आपके यहाँ कि साहब एक आध काम तो बताओ, खाली चुटकुलों से और लोगों को हंसाने से और इस तरह के गाली गलौज को जो वीडियो वायरल हो रहे रोज, आप बताइए, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लोग मजाक उड़ा रहे नागौर की, हमारे समाज की, कि ये क्या हो गया इन लोगों को, किस तरह का आधा घंटा गाली गलौज की वीडियो जारी कर रहे हैं। अरे पहले ही तुम लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया, कम से कम संस्कारी तरह के काम करो। आपने 19 से 24 का मेरा कार्यकाल देखा, बहुत लंबे संघर्ष के बाद
ये आपकी सड़क का टेंडर हो गया जो जनानापुर नरावता ग्वाड़ू होते हुए सीधी बड़नों का जाएगी 5.5 मीटर और पूरे गांव में सीसी समय लगा। समय इसलिए लगा कि वो नेता जब बीजेपी में छोड़ गया नहीं चाहते थे कि हनुमान जी कहने से सड़क बनाए, रोकने का प्रयास किया, रुका नहीं, समय लग गया। काम आपका चालू शायद हो जाएगा ठेका 1-2 दिन के अंदर और अच्छी जैसा आप चाहते हो वैसी सड़क भी बनेगी। आवश्यकता डार्क जोन खत्म कराया राजस्थान का, पहली बार डार्क जोन खत्म हुआ और हर खेत में किसानों ने ट्यूबवेल खुदवाई और कनेक्शन भी हुए। मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रही, मैं तो बिना कनेक्शन चलवाता था पहले, अब तो कनेक्शन कराने लग गए लोग कि चला लो। मैं तुम मजबूत हो, बाकी लोग मजबूत नहीं हो, नहीं चला पाते। बिजली हमारी, ये खेत हमारे, ये नारा दिया था मैंने। और जो माइनिंग इस इलाके में होती है, आज बू जनाना ग्वाड़ू इलाके के अंदर यहां का किसान दलित खानों से पत्थर निकाल के अपना पेट भर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। कई लोगों ने ठेके ले लिए यहां पे आके, कोई सीकर से आता है, कोई झुंझुनू से आता है, कोई हरियाणा से आता है, लेकिन उसका ठेका में चलने नहीं देता। ध्यान है कि नहीं आपको? वो ठेका की राशि जमा कर भाग गया हुआ है, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब मैं नहीं कहूंगा कि आप मारपीट करो, एक बार आप लोगों ने एमई को पीटा था, याद है आप लोगों ने? दोबारा दयाल जी कोई ऐसा काम मत करना जिससे दिक्कत हो। उस समय तो बचा लिया था मैंने आप लोगों को, है ना? कानून हाथ में नहीं लेना, समझ गया ना? मन फोन कर देना कोई एक बात हुआ तो चंद प्रधान जी भी मामला भेड़ा ही आप तो मैं मेरा प्रयास ये करूंगा कि खनिज नीति में बदलाव हो। 15 साल से मैं बात बोल रहा हूं, बदलाव तो हुआ है, लेकिन जहां हम यहाँ चाह रहे हैं ना वहां बदलाव नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि इसको, इस पत्थर को अलग निकाल के और छोटे क्वारी लाइसेंस जो जहां पत्थर निकाल रहे उसको लाइसेंस ईश्वर ने चाह तो अब जल्दी करा दें इस काम को, ताकि आपकी ट्रैक्टर को, ट्रॉली को कोई हाथ नहीं देगा और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसमें हम बैठ के और इस बार इसका रास्ता भी आपके निकाल देंगे तो 5, 7, 10 गांवों के अंदर लोगों को राहत मिलेगी इस मामले के अंदर। आपने ये भी देखा होगा कि जब दिल्ली में पहलवान बेटियां सड़क पे थी, नागौर की तो पहलवान नहीं था कोई भी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों की बेटियां, बच्चे जो ललकार रहे थे मोदी सरकार को, लेकिन कोई सांसद नहीं गया उनके पास। मेरे पास टेलीफोन आया, हनुमान जी आखिरी उम्मीद आप हो। मैं जंतर मंतर पे पहला सांसद था जो जंतर मंतर पे गया 1000 लोगों को लेकर। मैंने कहा कि मोदी जी सुन लो, कोई बाहुबली नहीं है इन बच्चों को डराने वाला। देश के अंदर लोग सड़कों पे आएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। पार्लियामेंट में मामला उठाया और जब पहलवानों को गिरफ्तार किया, एकमात्र एमपी था जो उसको छुड़ा के थाने से लाके घर तक पहुंचा के आया, वो मैं ही था। मेरे नाम से आपका जो नाम हो रहा है, एमपी कहाँ के हैं? नागौर के। किस समाज के हैं? उस समाज के। किस पार्टी के? उस पार्टी। तो नाम तो आपका ही कर रहा हूं मैं तो। कई लोग तो सो जाते थे लोकसभा विधानसभा में जाके, क्या नाम किया बताओ मुझे। मैंने प्रयास किया और आपका जो ऋण मेरे ऊपर है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऋण को उतारने का प्रयास करूंगा। एक संदेश और दूंगा, छोटे बच्चे नशा करते हैं आजकल। मैं ये कह रहा हूं कि अगर छोटे बच्चे जवान, कल मैं अखबार पढ़ रहा था, 1, 2, 3 अलग अलग पार्ट थे कि केस नंबर 1, अकेला बेटा नशे का आदी हो गया, घर में 3-4 बहन है, उसे उठा नहीं जा रहा। दूसरा, सारे गहने बेच दिए परिवार के लिए जाके, चोरी चकारी करने लग गया, माँ बाप बुढ़े हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। केस नंबर 3, नशा नहीं मिला, आत्महत्या कर ली। 4, नशा नहीं मिला, मर्डर कर दिया, छीन के नशा कर लिया। ऐसी स्थिति में नहीं जाना हम लोगों को। जिंदा रहेंगे जब भी तो काम होगा। काम किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होना चाहिए। नए नशे जो आए ना, और मुझे तो दुर्भाग्य इस बात का देखो कि टंग के लोग एमडी इसमें का काम कर रहे हैं। वो एमडी खा के भाषण देते हैं और वो भाषण ये देते हैं कि हनुमान जी तो नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। आपके गांव में कितने जनों को बिगाड़ा? नाम बताओ मुझे, भूख
सुधारा बिगड़ा। मंदिराम जी सही बात ही कहता हूं ना, कहता हूं सही दिशा में हमें चलना। मुझे खुद को देखो ना आप, कि मैं सिर्फ चाय के अलावा कुछ नहीं पीता। अगर चाय नहीं पीऊँ तो आप नाराज हो जाते हो कि चाय नहीं पी, कि चाय पीना मेरी मजबूरी है। किसी तरह का मैं नशा नहीं करता। अपने को दो ही चीज का ध्यान रखना है। दो उम्मीदवार आपके सामने हैं। एक वो उम्मीदवार है जो अपने कोटे का 5 करोड़ का बजट खर्च करना भूल गई थी, वो 10 साल बाद मैंने खर्च किया था। कोरोना, अकाल, किसान आंदोलन, जवानों का आंदोलन, मैंने उसको एक जगह भी उसका एक बयान तक नहीं सुना आज तक 15 साल के अंदर। और दूसरी तरफ आपका वो भाई है जो आपके सम्मान को देश के अंदर लेके जा रहा है। जहां भी आवश्यकता पड़ती है लोग कहते हैं कि आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल है, उनके पास चलो काम हो जाएगा। एक तरफ वो है, दोनों में तय कर लो कि दिल्ली किसको भेजना है। और मेरे हिसाब से आपने मन बना लिया, इस बार बना लिया ना। अब के बू में विधानसभा चुनाव ज्यादा करंट राखो पक्की बात है ना, ठीक है। ज्यादा का एक तरफ ही करो, अटर था कि दूजाओं का तो हाँ, मैं तैयार हूं। मैं अपील करने आपकी तैयार हूं। अपनी ये पंचायत की मीटिंग खुड़कुड़ा वाले में बैठे ना, आए हुए लोग सब लोग मान लेंगे इनसे हाजिरी। दोबारा जो बचे हुए गांव है हमारे, वहाँ मैं ये पूरी प्रधानगिरी सारी टीम एक बार वोट की अपील करने हर गांव के अंदर जाएगी। चुनाव लंबा है, 13-14 दिन का टाइम है, 8 विधानसभा है और 400 के लगभग ग्राम पंचायत है। तो रोज की 15, 20, 25 भी करेंगे तो भी आपको पता कितनी हो पाएगी 15 दिन तक। तो कुछ गाँव में नहीं पहुंच पाएंगे, वो पूर्ति आप लोग करोगे। ये चुनाव पूंजीपतियों, अमित शाह मोदी के घमंड अभिमान और नागौर के जनता के सम्मान की लड़ाई है, आपके स्वाभिमान की लड़ाई है। मेरा भविष्य मोदी अमित शाह तय नहीं करेंगे, नागौर की जनता तय करेगी कि हनुमान को किधर भेजना है। इस चीज का ध्यान रखना। नागौर मजबूत इलाका है, मजबूत यहाँ के लोग हैं और हमेशा क्रांति की जो शुरुआत हुई है इस जिले ने अंगड़ाई ली और हर समय आगे आया। दुर्भाग्य इस बात का था कि नहर यहाँ आ जाती, पढ़ाई लिखाई अगर पहले हो जाती तो हम बहुत आगे चले जाते। आपको पता है कि कौन लोग नहर नहीं लाए थे, किनने शिक्षा की बात नहीं करी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको देखना है कि हमारे भाई को हम लोकसभा में भेजे। मेरी पहचान आपसे, आपकी मेरे से, और इसीलिए आज मैंने विधानसभा चुनाव में जो धन्यवाद नहीं दे पाया, मैं एक तरफ का दौरा किया था, दूसरे अपने गांव बच गए थे सारे, चांदा पट्टी और सारा ये इलाका स्वागत का अपना। मेरी इच्छा थी कि आज आपके यहां से वोट की अपील करूं। शुरुआत खींवसर की धरती से करूं वोट मांगने की, ताकि जिले में संदेश जाए कि हनुमान जी का खींवसर उनके साथ चल पड़ा है, सर्व समाज उनके साथ चल पड़ा है। तो जिले में लेर आज खींवसर बनाएगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2-3 काम सरपंच आप और बता रहे थे, शायद आपके काम मैंने तो मेरी तरफ से काफी करवाए ना, नहीं ज्यादातर तो काम होगा ना। 99 दिन है, 100 में तो नीचे लाग गया। 99 100 तो कुछ आगे बात रहा। कहीं से आप खेलते बलदेव जी, ये मेहनत करते हैं। सुनो, अब मुझे कोई जरूरी एक आध काम ऐसा बता दो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, काम बताओ पहले मैं। चलो ठीक। मीठा पानी और ढाणियों में बिजली आ गई सारी, वो तो आप करा दी थी। मीठा पानी एक आध को सड़कें 2 हो गई ना आपकी, कौन कौन सी कितनी? 3 हो गई ना। और आप बता देना, मैं तो तैयार हूं। बच्चे बता देंगे, बच्चों की तरफ से कोई भी डिमांड होगी उसको पूरा करा देंगे, ठीक है? भरोसा रखें। और यह भी बोलो, क्या बात बोलो? वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आ गए? मास्टर लगा, ठीक है, बिल्कुल करा, जरूर 100%। आपका देखो खजवाड़ा में कॉलेज खुल गया, फायदा वाकई बच्चे जाएगी हमारे। कुचेरा में मैडम जी, कुचेरा, खजवाड़ा, खींवसर में 2 कॉलेज,
5 चला प्रधान जी, 5-6 कॉलेज अपने खुले, एक महिला, मतलब 6 महाविद्यालय, एक विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान का पहला कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 6 कॉलेज खुले। और प्रयास करेगा, आप चिंता नहीं करें। ये तो बिना सरकार के छक्के हैं, सरकार नहीं हमारी। 2-3 महीना हाथ में आवे, लास्ट में जाता जाता बेटे हम छक्का लगा हुआ, और बाकी